देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवा है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, एक वृत्त की तो समान जीवा है, वृत्त के अंदर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, करें तो सिद्ध करो, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि जीवा के खंड जो है दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ठीक है, यहां प्रूफ करना है, हमें देखा है क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, एक वृत्त है कोई, एक वृत्त है, उसकी दो समान जीवाएं हैं, समान जीवा मतलब उनकी जीवाओं की लंबाई है वो कैसी बराबर है, जो और वो एक दूसरे को कह रहा है अंदर जो प्रतिच्छेद भी करती है, प्रतिच्छेद करती है तो मतलब एक दूसरे को काट रही है मान लो, ठीक है। तो देखो बराबर कब हो सकती है, जब इतनी जितना एक चाप इधर होगा उतना चाप दूसरी तरफ भी होना चाहिए किधर भी। तो मान ये हो गई, मान लो इसकी दो जीवाएं बराबर जीवाएं, ठीक है। कैसी हो गई है, बराबर जीवाएं। अब देखो हम मान लेते हैं नाम रखते कोई भी, मतलब इसका ए है, इसका बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें और इसका सेंटर मतलब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, ये ओ, ये मान लेते हैं हम तीन बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है क्लियर। अब देखो कह रहा है कि इनके संगत खंडों को हमें प्रूफ करना है ये बराबर है, ठीक है। तो संगत खंड क्या हुए, देखो ऐसे तो नहीं, मान लो यहाँ से हम एक लंब डाल लेते हैं इस पर, ये लंब डाल दिया, एक लंब यहाँ से डाल देते हैं ये, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं एम, इसे मान लेते हैं एम, ठीक है, एन एम। हमें ये प्रूव करना है कि एम पी जो है एन एम के बराबर है और ये पी बी जो है ये पी सी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। जैसे हमें ये पता है, हमें दिया गया है, तो वो सॉल्यूशन में लिखते हैं, दिया है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, ठीक है, ए बी सी डी बराबर है ना, समान लंबाई की जीवाएं हैं। तो देखो हमने इससे पहले प्रमेय पढ़ी थी कि जो समान जो जीवाएं की लंबाई अगर समान हो तो वो सेंटर से समान दूरी पर होती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये ओ एन है और ओ एन ही बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं, ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन की, ठीक है, क्योंकि समान केंद्र से समान जीवाओं की लंबाई के बीच की दूरी है, क्या है ये, केंद्र से समान जीवाओं के बीच की दूरी, समान जीवाओं के बीच की दूरी है ये, ठीक है। तो ये बराबर होगी, समान जीवाएं होती है उनके बीच की, केंद्र से उनके बीच की दूरी जो होती है बराबर हो गई। अब हमें पता है, देखो इसी ट्रायंगल में देख लो, यहाँ पर हम कैसे अब हमें ये प्रूव करना है कि एम पी जो है वो बराबर है एम एन की। तो हम ट्रायंगल से देख लेते हैं, त्रिभुज एम पी ओ तथा त्रिभुज एन पी ओ में, इन दोनों त्रिभुज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो एम पी है वो एन पी के बराबर है
सॉरी ये तो हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें पता है कि एनओ जो है वो एनओ के बराबर है, ठीक है ना, ये हमें पता है, ये हमने ऊपर भी लिखा था, उसी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ये वाला पूरा। और उसके बाद देखो कि एंगल जो है ओ एम पी, एंगल ओ एम पी वो बराबर है एंगल ओ एन पी के, और ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरी बात देख लो, इसमें पीओ जो है, पीओ या ओपी जो है दोनों में कॉमन है, तो ओवेनिस्ट हो जाए ये, क्या है ये, ओवेनिस्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर है। देखो तो देखो एक ये वाली साइड बराबर हो गई है, एक ही एंगल बराबर हो गया, एक साइड हो गई है, तो ये कसौटी एस ए एस से त्रिभुज एम पी ओ या ओ एम पी सर्वांगन है त्रिभुज एन पी ओ के, ठीक है, ये तो हो गया हमारे ये। अब देखो हमें ये पता है कि जब ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगन है तो इनके ये सन्नत भाग होंगे, सब बराबर होंगे, तो यहीं से लिख देंगे हम कि ये जो है एमपी जो है एमपी जो है वो एनपी के बराबर है, ठीक है, ये कैसे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, ठीक है, सीपीसीटी से ये जो होंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुज जो उनके संगल भाग बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये भी एमपी और एनपी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और देखो एक बात और जानते हैं हम कि जब एक वृत्त है उसके केंद्र से उसके जीवा पर अगर हम लंब डालें तो लंब जो होता है उस जीवा को दो बराबर भागों में, दो भागों में बांट देता है, तो इसमें लगा ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो यहां से हो जाएंगे, देखो यहां से चित्र से हम लिख देंगे कि देखो जो ए एम है वो बराबर है एम बी के, और जो सी एन है वो बराबर है एन डी के, ये हमें पता है, कैसे पता है, अभी इन पर जो है सेंटर से लंब डाले गए एन और ये एम, तो ये जो है इसको ए बी को बराबर दो भागों में बांट देगा, ए एम और बी एम बी, ये इसको बराबर दो भागों में बांट देगा एन डी और सी एन, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और हमें पता है देखो ये दोनों बराबर हैं, जब ये बराबर है इसका मतलब होगा ए एम जो है सी एन के बराबर हो जाएगा, तो यहां से लिख देंगे, क्योंकि वैसे भी तो बराबर है, इनकी लंबाइयां बराबर है ना, ये मान लो चलो 21 निकालना है सबको, देखो इससे मान लेते 21 नंबर 1, इसे मान लेते 2, ठीक है, इसे मान लेते 3 और इसे मान लेते 4, ठीक है, ये होगा। अब देखो हमें पता है कि ए बी जो सी डी बराबर है, जब ये बराबर है तो और इनके आधे आधे करने हैं, इनके आधे आधे, तो 21 मन से समीकरण 1 से लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से हम लिख देते हैं कि 1/2 ए बी जो होगा वो बराबर होगा 1/2 सी डी के, 1/2 ए बी मतलब इसका ले लिया हमने ए एम, जो बराबर होगा उसके ए एम बराबर होगा इसके एन डी के, ठीक है, ये हो गया हमारा 21 नंबर। और मान लो 21 नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता पड़ गया कि एम जो है एन डी के बराबर, वैसे भी हमें पता ही था क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। दूसरी बात देखो हमें एम्पियर एनपी पता है कि ये भी बराबर है एम्पियर एनपी, तो 5 को और 2 को अगर जोड़ लें हम तो समीकरण 5 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को अगर ऐड कर लें हम तो देखो क्या आएगा, ए एम प्लस एन पी, ए एम प्लस एन पी, ए एम प्लस एन पी इधर बराबर हो जाएगा एन डी प्लस एम एन पी, तो देखो ए एम प्लस एन पी कितना है, ए एम प्लस एम पी, ए पी हो गया, ये होगा ए पी बराबर ए एन मतलब एन डी प्लस एन पी क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा, तो यहां से हमें पता चलेगा कि ये भी जो है बराबर है, ठीक है, ये बराबर है।
और देखो हमें पता चलेगा ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अब रह गया हमारा कि जो पीवी है पीसी के बराबर है या नहीं है, उसे प्रूव करना है। तो उसे कैसे प्रूव करेंगे? तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 7 को हटा देते हैं, क्योंकि पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये बचेगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 6 को हटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 6। ठीक है, जब 1 में से 6 को हटाएंगे तो एक क्या है, देखो ए भी है, उसमें से 6 को हटाएंगे, ए बी में से ए पी घटा देंगे, बराबर है इधर सामने सी डी है, तो सी डी में से क्या घटा देंगे, डी पी घटा देंगे। ठीक है, तो ए बी में से ए पी घटा दें, ए बी में से ए पी घटा दें यहाँ तक, तो क्या बचा, पी बी बचा। तो यहाँ बचा पी बी बराबर सी डी में से, पूरे सी डी में से पी डी डी पी घटा दें, तो क्या बचा, पी सी बचा। तो ये पी सी बचा, तो यहाँ से ये भी हमारा निकल जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन में वैसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ ताकि कहीं जरूरत पड़े तो उसको डायरेक्ट वहां से उठा सकें। ठीक है, तो हमारा यही हो गया। देखो अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 से हमें पता चलेगा कि इसका खंड जो है एमपी और पीवी जो है कैसे हैं, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 और 7 से यह प्रूफ होता है कि जीवाओं के संगत भाग कैसे हैं, बराबर है। कि जीवाओं के संगत भाग जीवाओं की संगत खंड या संगत भाग को भी कह सकते हैं, संगत इसमें खंड लिखा था हमने, संगत खंड कैसे हैं, बराबर है, संगत खंड बराबर है। ये हमें आंसर, मतलब ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था कि इसकी संगत एक खंड है वो कैसी है, बराबर है, मतलब इसके टुकड़े और इसके टुकड़े उस वाली दूसरी जो जीव है उसके बराबर है। ठीक है, क्लियर है? देखो अच्छे से, फिर चलते क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ, क्वेश्चन नंबर